हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे शालाक्य के अंतर्गत सर्वगत रोग। सर्वगत रोग टोटल 17 होते हैं। इन 17 रोगों के नाम याद करने के लिए हम निमोनिक देखेंगे। तो निमोनिक है अभी आधी अक्षी व शिर से धुआं निकला। अभी से अभिष्यंद 4 प्रकार के अभिष्यंद वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। आधि से अधिमंत 4 प्रकार के अधिमंत प्लस एक हत अधिमंत। अक्षी से 3 चीज़ लेंगे हम, सशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक और शुष्क अक्षिपाक। व से 2 चीज़, वात पर्याय और अन्यतो वात। शिर से हम लेंगे सिरोत्पात और सिराहर्ष और धुआं से हम लेंगे अम्ल दूषित। एक एक करके अब हम इन सब के लक्षण, दोष, चिकित्सा व मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे। तो पहला सर्वगत रोग है वातज अभिष्यंत। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं कंजंक्टिवाइटिस से। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है वात दोष। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। इसके अंदर नेत्र में तोद यानी सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, स्तंभन यानी जकड़ा हुआ रहता है, रोमहर्ष होता है, संघर्ष होता है। संघर्ष यानी हमें कोई फॉरेन पार्टिकल सेंसेशन हमारी आईज़ में हमें लगती रहती है, वो कठिन हो जाती है हमारी नेत्र। शिरः ताप हो जाता है, मतलब हमारे सर थोड़ा गर्म पड़ जाता है और जो हमारे अश्रु निकलते हैं नेत्र से वो ठंडे निकलते हैं, शिशिर अश्रु का स्राव होता है। वातज अभिष्यंत की चिकित्सा में हम वेधन कर्म करते हैं, स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, स्नेह विरेचन देंगे, बस्ती का प्रयोग करते हैं, स्निग्ध नस्य देते हैं, तर्पण और शिरोबस्ती करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सर्वगत रोग है वो है पैतिक अभिष्यंत। इसको भी हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं कंजंक्टिवाइटिस से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है पित्त दोष। इसके लक्षण में क्या होता है कि नेत्र में दाह, पाक, शिशिर अभिनंदा, मतलब उसे ठंडी चीज़ों की आकांक्षा रहती है और उसके नेत्र में ऐसा लगता है जैसे धुआं निकल रहा हो। और अश्रु की भी, मतलब जो आंसू निकलते हैं नेत्र से उसकी भी बहुत मात्रा में, मतलब बहुलता होती है। और उष्ण अश्रु का स्राव होता है यानी गर्म अश्रु निकलते हैं और जो उसका नेत्र देखने में लगता है वो ऐसा लगता है जैसे पीत यानी पीले वर्ण का हो। इसकी चिकित्सा में भी हम वेधन कर्म करते हैं, स्नेहन, स्वेदन करेंगे, विरेचन देंगे, रक्तमोक्षण करवाएंगे, अंजन का प्रयोग करेंगे और नस्य का प्रयोग करेंगे। अब आता है हमारा थर्ड सर्वगत रोग जो कि है कफज अभिष्यंत। इसको भी हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं कंजंक्टिवाइटिस से। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष। इसके लक्षण में उष्ण अभिनंदा, मतलब जो रोगी होगा उसे गर्म चीज़ों की आकांक्षा रहेगी, नेत्र में गुरुता यानी भारीपन रहेगा, शोफ यानी उसमें शोथ रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, कंडू होगा उसे, मतलब खुजली आएगी आँख में। जो नेत्र है हमारा वो मल से लिप्त रहेगा और नेत्र देखने में श्वेत होगा और स्पर्श में ठंडा लगेगा। इसकी चिकित्सा में भी हम वेधन कर्म करते हैं, तिक्त घृत देंगे, अवपीड नस्य देंगे, सिरामोक्षण कराते हैं, रूक्ष आश्चोतन देते हैं, धूमपान कराते हैं और अंजन भी कराते हैं। अब जो हमारा फोर्थ सर्वगत रोग है वो है रक्तज अभिष्यंत। रक्तज अभिष्यंत को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं कंजंक्टिवाइटिस से। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है रक्त दोष। इसके लक्षण ऐसे हैं कि जैसे नेत्र में ताम्र वर्ण के अश्रुस्राव होते हैं, जो नेत्र देखने में ऐसा लगता है जैसे रक्त वर्ण का हो गया हो। नेत्र के चारों ओर लाल रंग की सिराएं रहती हैं तथा इसके लक्षण पैतिक अभिष्यंत जैसे ही होते हैं। इसकी चिकित्सा में भी हम वेधन कर्म करते हैं, तिक्त घृत देते हैं, विरेचन कराते हैं, प्रदेह का प्रयोग कराते हैं, जलौ का अवचरण कराते हैं, स्निग्ध पुटपाक देते हैं पेशेंट को और तर्पण करवाते हैं। अब आता है हमारा फिफ्थ सर्वगत रोग जो है वातज अधिमंत। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ग्लूकोमा से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है वात दोष। इसके अंदर जो लक्षण रहते हैं वो इस प्रकार हैं कि ऐसा लगता है इसके अंदर जैसे नेत्र को किसी ने निकाल लिया हो, उत्पातित समान इसके अंदर पीड़ा रहती है, जैसे मथ रहा हो हमारे नेत्र को, ऐसी पीड़ा रहती है। संघर्ष यानी फॉरेन पार्टिकल सेंसेशन लगेगा नेत्र में। तोद यानी सूचीवत पीड़ा रहेगी। शस्त्र के काटने के समान पीड़ा रहती है। नेत्र का अविल होना यानी वो गंदा मैला सा लगता है, नेत्र संकुचित हो जाता है और हमारे आधे सर में भी पेन रहता है। इसकी चिकित्सा हम वातज अभिष्यंत समान ही करते हैं।
जो हमारा 6th सर्वगत रोग है वो है पित्तज अधिमंत। इसको भी हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ग्लाउकोमा से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है पित्त दोष। इसके अंदर नेत्र के अंदर रक्त कलर की राजी यानी रेखा से व्याप्त हो जाता है, स्राव होता है, अग्नि के समान जलने जैसा अनुभव होता है, नेत्र दिखने में यकृत पिंड सदृश हो जाता है, ताम्र वर्ण का हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे किसी चोट पर क्षार का प्रयोग कर दिया हो, ऐसी अनुभूति होती है और पेशेंट हर चीज़ को पीत यानी पीला ही देखता है। इसकी चिकित्सा पित्तज अभिष्यंद समान ही होगी। जो हमारा 7th सर्वगत रोग है वो है कफज अधिमंत। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ग्लूकोमा से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष। इसके जो लक्षण है, इसके अंदर नेत्र में शोफ हो जाएगा यानी शोथ स्वेलिंग हो जाएगी, स्राव होगा, कंडू यानी खुजली होगी, नेत्र स्पर्श में शीतल हमें प्रतीत होता है, गुरु होगा यानी भारी सा प्रतीत होगा, पिच्छिल होगा और मलयुक्त होगा, सिर में वेदना भी रहती है। इसकी चिकित्सा कफज अभिष्यंद समान ही होती है। जो हमारा 8th सर्वगत रोग है वो है रक्तज अधिमंत। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ग्लाउकोमा से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है रक्त दोष। इसके अंदर जो लक्षण रहेंगे, नेत्र बंधु जीव समान लाल वर्ण का हो जाता है। बंधु जीव यानी जपा पुष्प के समान वर्ण का हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो तम में आ गया हो यानी अंधकार छा जाता है। स्पर्श असह्य हो जाता है, मतलब वो अपने नेत्र को छू भी नहीं पाता, बिल्कुल इतनी पीड़ा होती है। रक्त वर्ण का ही स्राव निकलता है। तोद सारी दिशाओं में ऐसा जैसे अग्नि के समान लाल वर्ण का ही देखता है। नेत्र दीप्त हो रहे हों, जैसे जल रहे हों, ऐसा सा प्रतीत होता है और रक्त वर्ण की ही सारी वस्तुओं को वो देखता है। इसकी जो चिकित्सा है वो रक्तज अभिष्यंद समान ही है। इसका जो 9th हमारा सर्वगत रोग है वो है सशोफ अक्षिपाक। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं यूवेइटिस से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं त्रिदोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं वो नेत्र में कंडू होगा, नेत्र जो है हमारा वो मलयुक्त हो जाएगा, अश्रु निकलेंगे, नेत्र का वर्ण पक्व उदुम्बर के समान हो जाता है, दाह रहती है, ताम्र वर्ण का हो जाता है, गुरुता रहती है, नेत्र से कभी उष्ण तो कभी शीत स्राव बहता है। इसकी चिकित्सा में हम वेधन कर्म करते हैं, सिरावेद करते हैं, स्वेदन, स्नेहन, आश्चोतन, ये सारी क्रिया हम इसके अंदर करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सर्वगत रोग है वो है अशोफ अक्षिपाक। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं क्रॉनिक यूवेइटिस से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं त्रिदोष। इसके जो लक्षण हैं, इसमें क्या होता है कि अशोफ अक्षि के पाक के समान ही इसके सारे लक्षण रहते हैं, पर इसके अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर शोफ ही प्रेजेंट नहीं रहता। इसकी चिकित्सा भी सशोफ अक्षि पाक के समान ही है। अब जो हमारा 11th सर्वगत रोग है वो है हत अधिमंत। इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो है थाइसिस बल्बी और प्रोप्टोसिस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है वात दोष। इसके अंदर हमारा वात कुपित होकर नेत्र को शोषित यानी बिल्कुल सुखा देता है तथा नेत्र में तीव्र पीड़ा करता है और सिराओं से जो हमारी सिरा रहती हैं उसमें वात दोष प्रकोपित हो जाता है और नेत्र को बाहर की तरफ निकाल देता है। इसी को हम हत अधिमंत कह देते हैं और इसकी चिकित्सा नहीं है, ये असाध्य है, इट इज़ अ नॉन क्योरेबल डिजीज़। जो हमारा 12th सर्वगत रोग है वो है वात पर्याय। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ऑक्यूलर पेन से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है वात दोष। इसके अंदर वात दूषित होकर क्रम से कभी पक्ष में या जो हमारी आई लैशेज़ हैं, कभी अक्षि गोलक के अंदर, कभी भ्रू में, कभी अवस्थित होकर इन सब में से किसी में भी रुजा उत्पन्न करता है तथा संचरण करता रहता है। इसकी चिकित्सा में भी हम वेधन कर्म करते हैं, स्नेहन कर्म करते हैं, स्वेदन कर्म करते हैं, स्नेह विरेचन देते हैं, घृतपान, पुटपाक, बस्ती और तर्पण क्रिया करते हैं। जो हमारा 13th सर्वगत रोग है वो है अन्यतोवात। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं रेफर्ड आई पेन से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है वात दोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं, इसमें क्या रहता है कि जो कुपित वात है वो अवटू क्या होता है, जो हमारी ग्रीवा होती है उसका जो पिछला भाग रहता है हम उसे अवटू कहते हैं। तो कुपित वात कभी अवटू में, कभी कर्ण में, कभी शिर में, कभी हन्नू में, कभी मन्या में, इनमें स्थित होकर तो कभी भ्रू में वो तोद करता है या तो कभी नेत्रगोलक में तीव्र पीड़ा उत्पन्न करता है। इसी को हम अन्यतोवात कहते हैं और इसकी चिकित्सा वात पर्याय के समान ही होती है। जो हमारा 14th सर्वगत रोग है वो है शुष्क अक्षिपाक। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं ड्राई आई सिंड्रोम से।
इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है वात दोष। इसमें क्या लक्षण रहते हैं कि इसके अंदर जो हमारा नेत्र है वो संकुचित हो जाता है और जो हमारे वर्त में यानी जो आई लिड्स हैं वो कठोर हो जाते हैं और रूक्ष हो जाते हैं, थोड़े ड्राई हो जाते हैं। हमें अविल दर्शन मतलब को सब कुछ मैला मैला सा दिखता है, धुंधला सा दिखता है और नेत्र खोलने में भी अत्यधिक कष्ट होता है। इसके अंदर जो हम चिकित्सा करते हैं वो अशस्त्रकृत है, आशोतन करते हैं, नस्य घृतपान और अंजन का प्रयोग करते हैं। जो हमारा 15th सर्वगत रोग है वो है सिरोत्पात। इसको हम कोरिलेट करते हैं नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है रक्त दोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं वो रहते हैं कि नेत्र में वेदना रहित या वेदना सहित ताम्र वर्ण की रेखाएं हो जाती हैं, या तो उसमें पेन रहेगा या पेन नहीं रहता। जो कुछ काल बाद जो हमारी ताम्र वर्ण की सिराएं हैं या रेखाएं हैं वो लाल वर्ण में तब्दील हो जाती हैं, मतलब उसके अंदर बदल जाती हैं। इसकी चिकित्सा में भी हम वेदन कर्म करते हैं और अंजन का प्रयोग करते हैं। जो हमारा 16th सर्वगत रोग है वो है सिराहर्ष। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं रक्त दोष। इसके लक्षण क्या हैं कि अगर हम सिरोत्पात की उपेक्षा कर देंगे यानी उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो हमें सिराहर्ष रोग उत्पन्न हो जाएगा और इसके अंदर ताम्र वर्ण का गाढ़ा तथा स्वच्छ रक्त का स्राव होता है और रोगी कोई भी पदार्थ देखने में असमर्थ होता है। इसकी चिकित्सा में भी हम वेदन कर्म और अंजन क्रिया करते हैं। जो हमारा 17th और लास्ट सर्वगत रोग है वो है अम्लध्यूषित। अम्लध्यूषित को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं एलर्जिक केमोसिस से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है पित्त दोष। इसके लक्षण क्या होते हैं कि जब कोई पर्सन अम्ल पदार्थ और विदाही अन्न का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेता है तो नेत्र जो होता है उस पर्सन का शोथ युक्त हो जाता है तथा लाल या नीले वर्ण का हो जाता है। इसी को हम अम्लध्यूषित कहते हैं और इसकी चिकित्सा में हम अशस्त्रकृत, त्रिफला, तिलवक या पुराण, घृतपान तथा पित्तज अभिषेक के अनुसार हम इसकी चिकित्सा करते हैं। तो ये हमारे 17 टाइप्स के सर्वगत रोग थे। इसका जो निमोनिक था वो पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ मैं, स्क्रीन पे था अभी। आधी अक्षी व शिर से धुआं निकला। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो सो केयरफुली। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड चैनल as much as you can. So see you in the next video.